ठीक है सर। सर और एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस बढ़े, मतलब अच्छा सा एक गुड कैंडल, डब्ल्यूआरसी कैंडल विथ मैक्सिमम वॉल्यूम, जैसा आपका चार्ट में अभी दिख रहा है वो मिडिल के पोर्शन में, बराबर। मतलब वॉल्यूम के साथ एक गुड डब्ल्यूआरसी टाइप कैंडल बना, यस। मगर वो दिखता है कि लास्ट में वो जाके वो प्राइस और बढ़ता नहीं, वो फेक आउट होता है, अभी तो मतलब अभी तो ये साइडवेज, इससे ये तो कैसे पीडीएच बचे? पीडीएल के बीच में है ना, तो उसमें डब्ल्यूआरसी कोई काम का ही नहीं है ना। आपको सेटअप दिया, आपको सिर्फ डब्ल्यूआरसी नहीं सिखाया है ना। डब्ल्यूआरसी तो हाँ। कहीं भी बनेगा नहीं सारे। सर, हम पूरा अभी तक गया नहीं उसमें, हाँ, इसीलिए थोड़ा तो थोड़ा देखा है, दो आप वो तीन देख सीरीज लीजिए देखे हैं वीडियोस, क्योंकि इसीलिए। उसमें कैसे सिर्फ डब्ल्यूआरसी से काम नहीं होता ना, वो तो सिर्फ डब्ल्यूआरसी तो आपको कहीं भी मिलती है, बट वो सेटअप के रूल्स के हिसाब से डब्ल्यूआरसी हमें जहाँ एक ट्रिगर होती है वो हमारे लिए मैटर करता है। ठीक नहीं है। सर, हम डब्ल्यूआरसी के बारे में इन जनरल बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसे पढ़ाता है कि वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो बुलिश होता है, नहीं उसके नहीं, बट बाद वो प्राइस को। मार्केट कहाँ पे, अब वॉल्यूम तो अभी जैसे एग्जांपल अभी ये यहाँ पे देखो, ये डब्ल्यूआरसी देखो, इसका वॉल्यूम देखो, बहुत बढ़िया वॉल्यूम है, एकदम परफेक्ट, हाँ इतना वही, यही यही क्यों नहीं बढ़ता नहीं है, तो यही हमको कुछ है ही पूछना नहीं है। ना। मार्केट सिर्फ वॉल्यूम से नहीं होता ना, प्राइस भी, प्राइस यहाँ पे कुछ ब्रेक कर रहा है क्या? कुछ भी नहीं ब्रेक कर रहा है, दोनों अच्छा, का कॉम्बिनेशन होता है ना। राइट। मतलब कोई भी सपोर्ट ब्रेक करना है विथ बराबर, उसका आपको जो है दोनों का सपोर्ट या मिक्स आप लोगे तब मजा आएगा आपको। आप समझ लीजिए सिर्फ आप रोटी खा रहे हो, तो रोटी खा के आपको मजा नहीं आएगा ना, जब जब वो कॉम्बिनेशन है ना, आपको खाने के लिए रोटी और सब्जी दोनों चाहिए। राइट, आप अलग अलग हाँ। खाओगे, पहले रोटी पूरा खा लोगे, सब्जी बाद में खा लोगे, तो वो कोई मतलब ही नहीं है, आपको मजा भी नहीं आएगा। मार्केट में भी कैसे है, प्राइस और वॉल्यूम अलग अलग नहीं चाहिए, जो प्राइस के सिग्नल्स है और वॉल्यूम के सिग्नल है साथ में जब आते हैं वो मैटर करता है। यहाँ पे तो सिर्फ वॉल्यूम आ रहा है, प्राइस बट कुछ ब्रेक ही नहीं कर रहा है ना, ये बीच में रेंज में फंसा पड़ा है, तो उसका सिग्नल यूजलेस है। वो वॉल्यूम का क्या काम है फिर, अच्छा, है ना। वो कोई बड़ा थैंक ऐसे यू सर। बड़ा होगा, कोई हेज फंड म्यूचुअल फंड अपने ऑर्डर डाल दिया होगा, उसको कोई लेने देना नहीं, है ना। बट अच्छा यहाँ पे जब ये ट्रैप करके यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया मार्केट ने, ये डब्ल्यू आर सर, सी वो इंपॉर्टेंट जो है। आप दिखा रहा है उधर भी तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वो नहीं ब्रेक भी किया है नहीं, मगर वही क्लोज बोला नहीं ना, किया। ये ट्रैप है, ये ट्रैप करके वॉल्यूम आ रहा है, ये काम का है, क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम यहाँ पे चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बता रहे ना। अच्छा पहले अच्छा केस में अच्छा अच्छा। ये कोई यूज़ का नहीं है, नो यूज़ है, बट ये आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सेटअप के हिसाब से फिकरिंग रिवर्सल मिल एक्सपेंशन, सकता हाँ है। एस एल एंटिंग वाला जो फिकरिंग एक्सपेंशन है वो ट्रिगर हो रहा है, स्टॉप लॉस खाली है इसने इसके ऊपर के, और फिर वो रिवर्सल दे रहा है, तो ये काम का है, ये बिल्कुल कोई काम का नहीं। तो वॉल्यूम ऐसे नहीं देखना आइसोलेशन में, दोनों को साथ में देखना। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू चलिए, थैंक यू, बहुत वेलकम। अच्छा समझा सर। यस, चलिए, वेलकम। यस, आरुश्री जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। सर आपने जो बैंक निफ्टी के हेजिंग क्या बताया नहीं वो। हाँ, हेजिंग का वीडियो आपने डाल देखा? नहीं, आप वो समझ में नहीं आया कि मुझे कैसे कॉल बाय और सेल दोनों कैसे करने नहीं, सेल स्ट्रेटेजी। नहीं करना है, कॉल बाय कॉल सेल के साथ करना है, और कॉल पुट बाय आपका पुट सेल के साथ करना है ना। तो डेबिट और क्रेडिट दो होते हैं आपका। मेन आपको, आपने वीडियो देखा है पूरा सीक्वेंस में देखा है कि डायरेक्ट ऑप्शन वाला वीडियो देखा है? अरे आप म्यूट हो गए। हाँ आरुश्री जी। हेलो, हाँ हेलो। आपने डायरेक्ट वीडियो देखा ऑप्शंस का, कि उसके पहले के सारे वीडियोस देखे आपने? ये पहले देखे ना। अच्छा, देखिए, चलो ठीक है। तो उसमें आपका ऑप्शंस में डेबिट का क्या है कि आपको, अगर डेबिट मतलब एक सिंपल रहता है कि आप समझ लीजिए आपको बुलिश है ना, आपको एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है, मतलब हम लोग सेटअप के हिसाब से बाइंग में आ रहे हैं, तो हम नॉर्मल क्या करोगे, आप सिर्फ कॉल बाय करोगे। हाँ बराबर। तो कॉल बाय कहाँ पे, एट द मनी, मतलब समझ लो हाँ मार्केट 42,500 पे है, तो समझ लो 42,500 का कॉल बाय करोगे, एक एग्जांपल नॉर्मल जो बिना हेज के करा जाता। बट इसमें हाँ कैसा है, इसमें आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप उसको हेज नहीं कर रहे हो, अगर मार्केट गिरेगा तो ये कॉल बाय भी काफ़ी फास्ट गिरेगा। अब हमें रिस्क को हमारा 50% तक कम करना है, हाँ जितना भी रिस्क नेकेड कॉल बाइंग में होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, 42,500 से हाँ आप ऊपर चले जाओ 43,000 या 42,900, जितना भी 300 से 500 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो दूर का कॉल है ना, ये वाला इसका पकड़ लीजिए, अगर वैल्यू रहेगा 300, ये वाला जो वैल्यू रहेगा इसका वैल्यू रहेगा वहाँ पे 150, तो इसका मतलब आपका ये रहेगा कि
हाँ जो भी आपका रिस्क होगा एक सिर्फ कॉल बाय करने में, ये जो 43,000 है इसको आप सेल करोगे, ये बन जाएगा आपका डेबिट। तो ये जो है इसको स्प्रेड बोलते हैं, क्योंकि एक ट्रेड में आपका बाय और सेल दोनों होता है। तो इससे आपका क्या होगा, जो भी इसमें रिस्क रहेगा सिर्फ कॉल बाइंग में 50% तक रिस्क वो रिड्यूस हो जाता है इस स्प्रेड की वजह से, जिसको इसलिए बोला जाता है डेबिट स्प्रेड। इसी का पुट साइड अगर करोगे तो वो बनता है पुट, अपना पुट डेबिट स्प्रेड, है ना। एट द मनी पुट हाँ बाय, और नीचे पुट सेल आप करोगे पुट डेबिट स्प्रेड। तो वो उस तरीके से फिर आप दोनों साइड वो कर सकते हैं। तो हमेशा बाइंग अप बाय बाय लेग पहले एग्जीक्यूट करना है, फिर सेल लेग एग्जीक्यूट करना है हमेशा, है ना। सर, इसको प्राइस अमाउंट कितना लगेंगे इसको बाय और सेल करने के लिए? एक लॉट के लिए आपको वेरी 20 से 25,000 तक मतलब वेरी करता है। कभी अभी जैसे बीच में 17-18,000 में भी बनता था, अभी एक्सचेंज अभी 22,000 ले रहा है, कभी कभी 24,000 ले रहा है। वो तो उस दिन की वॉलेटिलिटी के हिसाब से वो एक्सचेंज अपना ये करता है, डिसाइड करता है, डायनामिक रहता है वो। सर हाँ, सर, एक दिन का टाइम डीके का कितना मिलता है? नहीं टाइम डिके हर दिन का ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा ना आपको कि लीनियर। अगर मार्केट अगर एकदम साइडवेज है, हाँ जैसे आज फ्लैट है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो जनरली 20% तक दोनों ऑप्शन प्राइस गिरते हैं, 15 से 20%, कॉल और पुट। हम्म, अगर ये ट्रेंडिंग मार्केट हो गया तो क्या होगा, आपका पुट 30-40% हाँ गिर जाएगा, ज़्यादा गिर जाएगा पुट, है ना। और कॉल आपका जो है वो फिर हाँ बढ़ेगा जैसे मोमेंटम जैसे जा रहा है उसके हिसाब से। डीके आपको ऐसा नहीं कि हर दिन लीनियरली नहीं मिलता, बहुत बार ओवरनाइट मिलता है, कि जैसे अभी मार्केट बंद हुआ, अगले दिन जब खुलेगा सीधा क्या होगा, अगले दिन जब खुलेगा सीधा वो दोनों कॉल और पुट के प्रीमियम गिर जाएंगे। तो ओवरनाइट डीके भी मिलता है, और आपको लाइव का भी मतलब मार्केट में पोजीशंस ओपन रहती है उसका भी डीके मिलता है। अगर जैसे अभी मार्केट बंद हुआ 42,400, अब कल मार्केट हाँ अगर यही खोल रहा है तो क्या देखोगे, कॉल और पुट का जो भी प्रीमियम है एट द मनी दोनों गिरेंगे साथ में। हाँ वैसे उस तरीके से वो डिसाइड होता है। ठीक है, ठीक है। ओके थैंक। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट मूव होते हैं जीएस। हेलो। हाँ, एक बार इनको फायर्स का जस्ट एक बार बोल देता हूँ। यस ठीक है गौरव, बोल दो। हाँ, ओके, तो फ्रेंड्स लाइक आपको यदि प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना है और आपको लगता है कि लाइक आपके पास जीरोधा होगा, अपस्टॉक्स होगा, या किसी के पास एंजल वन होगा, बिलीव मी कई बार डेटा वहां पे गलत आता है। मतलब जो भी चार्ट्स आप लेते हो ना, 5 मिनट 15 मिनट, कई बार उनके वैल्यूज आपको गलत मिलते हैं, और कई बार वो हैंग भी होते हैं टर्मिनल। तो हो सकता है कभी ऐसा हो कि आप कोई ट्रेड ले लो, बट ट्रेड लेने के बाद यदि टर्मिनल कभी बाय मिस्टेक कभी हैंग हो गया ना आपका, तो डेफिनेटली आपको लॉसेस बड़े बड़े बेयर करने पड़ेंगे। हो सकता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो बिकॉज ये लोगों ने अभी सर्वर्स अपडेट करना ही बंद कर दिए खुद के। तो यदि आपको लगता है कि प्रॉपर तरीके से चार्ट्स भी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स लोगे आप, तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स 4 विंडो के लिए आपको 2,000 रुपए का पैकेज उनका है पर मंथ का। बट सेम चीज यदि फायर्स में जाते हैं हम लोग, तो सेम चीज फायर्स में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। तो हम लोगों का भी जो अकाउंट है फायर्स सिक्योरिटीज में अकाउंट है। तो इनकेस आप इंटरेस्टेड है फायर्स में अकाउंट ओपन करने के लिए, तो इसका लिंक मैंने जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है ना अभी, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप गेम चेंजर का, तो उसमें एक फॉर्म मैंने दिया है। तो आपको क्या करना है, जस्ट वो फॉर्म फिल करना है, वहां पे अपने डिटेल्स फिल करने हैं। ओके, जैसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। सो वो फॉर्म में फिल करिए, और जल्द से जल्द मैं आपको वो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपको कल तक उनकी तरफ से कॉल आ जाएगा, और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो दे दीजिए, और ये फ्री में मिल रहा है। तो वहां पे आराम से आप अपना ट्रेडिंग भी चालू कर दीजिए जैसे आप वो खोलोगे, क्योंकि एक तो आपको चार्ट्स मिलते हैं, तो चार्ट्स मिलने के बाद आप वहां पे ट्रेडिंग भी जल्द से जल्द अपना स्टार्ट कर सकते हो, और बहुत से एडवांटेजेस है। बहुत से दूर के ऑप्शंस आप सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, बहुत सी चीजें इसके अंदर आपको मिलेगी। तो होप कि आप जल्द से जल्द वो चालू कर दोगे, और अपना ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से वहां पे चालू कर दोगे। और बाकी जिन लोगों का है कि मतलब अभी बहुत से क्वेश्चंस भी आते रहते, तो मैंने वही बोला था कि डाउट सॉल्विंग सेशन में ही उन क्वेश्चंस के आंसर लिखूंगा मैं। तो लाइक
देखिए अभी फिर से मैंने वो डाला है फॉर्म, कर दीजिए उसको। तो डाउट सॉल्विंग में ही बहुत से क्वेश्चंस लोगों के लूंगा। बहुत से लोगों को लगता है कि सर आपके साथ कैसे जुड़े, आपके साथ ट्रेड कैसे करें, तो या आपको लाइक वीकली 2 से 3, अभी जैसे अभी आज का सेशन है, आज के सेशन में अराउंड 170 पार्टिसिपेंट्स हैं। 170 पार्टिसिपेंट्स में बहुत से लोगों के हैंड रेज है, बट होता यह है कि इतने लोगों के डाउट डिफिकल्टीज रिजॉल्व करना 1 घंटे के अंदर पॉसिबल ही नहीं होता है। तो यदि आपको लगता है कि आपको प्रॉपर तरीके से हमारे साथ लाइव में भी ट्रेड करना है, आज का जैसे ट्रेड दिया था इन्फो एज, मतलब वो जो नौकरी वाला स्टॉक है इन्फो एज, उसका ट्रेड दिया था। उसका ट्रेड देने के बाद जब हमने वो ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद वो ट्रेड लेने के बाद वो अराउंड, मतलब मैं बोलूँ उसको आपको 50 और 50, ओके, अराउंड 65 पॉइंट्स उसने दिए हैं। तो विच इज नॉट द जोक। और क्या 1 घंटा ट्रेड करना है, 1 घंटे के बाद स्क्रीन भी बंद कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ सेटअप्स ट्रेड करने हैं। तो क्वालिटी ऑफ ट्रेडिंग, क्वांटिटी तो वैसे भी अपन करते ही आ रहे हैं, जिंदगी हो गई, बट नहीं मिल रहा है ना प्रॉफिट आपको। तो क्वालिटी ऑफ सेटअप्स वहां पे ट्रेड हम लोग करते रहते हैं। तो ऐसा आपको भी करना है, ये चीजें आपको भी सीखनी है। तो अभी अपना कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा 20 नवंबर के इर्द गिर्द। तो जो लोगों को लगता है कि हाँ मुझे करना है, क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन पैक है उसमें, बहुत से लोग वहां पे आए हैं, बहुत से लोगों ने एडमिशन लिए और दे आर मतलब हैप्पी कि हमारे साथ ट्रेड करते हैं, लाइव मार्केट में हमारे साथ होते हैं। तो इनकेस आपको भी लगता है कि मुझे भी करना है, सर के साथ, भूषण सर का प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लेके आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी जा सकते हो। तो अभी जो फॉर्म आया का मैंने प्रीमियम में डाला है, जल्द से जल्द फिल करो, क्योंकि मैं कल सुबह ही उसको, मतलब आज रात 10 बजे उनको देने वाला हूँ। आज रात 10 बजे वो उनके पास पहुंच जाएगा। तो वो कल आपको कॉल करेंगे और फिर आपको अगले 1 वीक तक वेट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैं इंडिविजुअल यदि कोई ओपन करेगा वहां पे अकाउंट, तो सपोर्ट मिलेगा नहीं। प्लस वो अभी फ्री बोलेंगे, बाद में कुछ मेंटेनेंस चार्जेज या वो आपको लगा देंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बट अपने क्या मार्केट गुरुकुल के वहां पे अराउंड अभी 8000 अकाउंट्स है। तो किसी को एक भी दिक्कत आती है तो उन्हें हमारा सुनना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि हम जो बोलेंगे उन्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि साइज 8000 विच इज नॉट द जोक। सो आप अपने हिसाब से देखिए, आपको भी वो ग्रुप में रह के कैसे होता है कि फिर कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग उनको यदि बोले तो उनको वो रिजॉल्व करना ही पड़ता है। बहुत से लोगों को कभी कोई दिक्कत आती है तो दे मैसेजेस, तो उनका मैसेज हम लोग उन्हें कन्वे करते हैं, तो प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हें वो सॉल्व करना पड़ता है। तो इफ यू आर मतलब आपको भी वो चाहिए और उन्हीं के साथ प्रॉपर तरीके से उसमें ट्रेड करना है, तो वो भी कर लीजिए। और जो लोगों को लगता है कि हाँ मुझे इनका लाइक प्राइस एक्शन अभी ज्वाइन करना है, तो मैं प्राइस एक्शन की भी लिंक आपको कल दे दी थी। तो देखिए अपना लिंक में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और होने के बाद मुझे बता दीजिए, चलेगा? थैंक यू भूषण जी, प्लीज कंटिन्यू। यस, थैंक यू गौरव। ओके, सो हम लोग कंटिन्यू वहाँ पे करते हैं विद द डाउट्स। एंड एक और सागर जी ने अच्छा क्वेरी पूछा है चैट में, तब तक है जो काफ़ी लोगों को होता है कि विक्स हमारा कैश जब हम ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, तब भी मैटर करता है क्या, राइट? तो जनरली विक्स जो रहता है वो सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं होता, ओवरऑल मार्केट का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका विक्स राइजिंग है, वोलेटिलिटी इंडेक्स राइजिंग है और 3% से ज़्यादा प्लस राइजिंग है इंट्राडे बेसिस पे, राइट, इंट्राडे बेसिस पे राइजिंग है, और आपको वहाँ पे कोई अच्छा सेक्टर या स्टॉक में जो है सेल सेटअप मिल रहा है, सेक्टर भी सेल या है उसमें, तो ये जो है बड़ा रिवॉर्ड देने का प्रोबेबिलिटी या उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। क्योंकि विक्स राइजिंग है, उसका एक जो अंडर मतलब ये होता है कि जो फियर फैक्टर है या जो बुलिशनेस है मार्केट में, वो थोड़ी सी अभी डगमगा रही है या वीक हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा सेल ऑफ आएगा। बड़े सेल ऑफ, जो भी बड़े सेल ऑफ्स आए हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट के अपने, उसके लिए विक्स का जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू, वो 25 के ऊपर जाना चाहिए। जब तक विक्स 25 के ऊपर जाता है नहीं, बहुत बड़े सेल ऑफ्स आपको 40% 50% करेक्शन वाले नहीं मिलने वाले। और ये थ्रू आउट द हिस्ट्री ये हमेशा रहा है, क्योंकि वोलेटिलिटी इंडेक्स एक मार्केट का फियर फैक्टर है। अगर मार्केट को सेल ऑफ करना है तो सबसे पहले उसका ये होता है कि जो भी प्रीमियम्स होते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम्स, उनको उसको स्पाइक कराना है। और ये जो विक्स होता है उसी से कैलकुलेट होता है कि आपके जो भी ऑप्शन का प्रीमियम्स है,
आपके जो भी मार्केट का रेंज है, राइट, रेंज प्लस ऑप्शन प्रीमियम, जो वोलेटिलिटी है उसके हिसाब से विक्स का कैलकुलेशन होता है ना। तो अगर आपका रेंज मार्केट का छोटा है, ऑप्शन के प्रीमियम आपके मतलब फिर कम हो जाते हैं। अगर रेंज, क्योंकि जब सेल ऑफ आता है तो रेंज बढ़ता है, अगर रेंज मार्केट का बड़ा है, ऑप्शन का प्रीमियम भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कोविड हो गया, 2008 हो गया, 2015 में क्रैश आया था, जो 2011 में जो आया था, छोटे छोटे बीच में क्रैशेस आते रहते हैं, है ना। जो अभी मई आपका अप्रैल में आपका इंडेक्स, आईटी इंडेक्स वगैरह 25% गिरे थे, 20-25%। तो तब आप देखिए, तब विक्स 25 के अराउंड तक गया था जब रशिया यूक्रेन का चल रहा था। 25 के ऊपर हमारा विक्स टच करके आया था वहाँ पे, है ना। तो तब वो सेल ऑफ आया, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, जो भी बॉटम बना के मार्केट वापस ऊपर हो गया। तो ये जो चीज़ है, विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इंट्राडे कर रहे हो, आप स्विंग कर रहे हो, ये देखिए मार्च 2022, ये देख रहे हैं 2022 कितना गया था, 32। बट ये 32 के ऊपर एक हफ्ता भी सस्टेन नहीं कर पाया, एक हफ्ता भी सस्टेन नहीं कर पाया, है ना। बट यहाँ पे जब वो गया तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी थी। यहाँ पे देखिए पूरा क्लोजिंग देके चला गया कोविड के टाइम पे, तभी मार्केट ने लोअर सर्किट मारना चालू हुआ। तो जो भी बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक, ज़बरदस्ती का पैनिक मार्केट में क्रिएट करना, बाकी क्या बोलते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ, अगर आप इन्वेस्टर है, आपको मार्केट में ये थोड़ा सा करेक्शन से बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए। आपका जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो 25 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक मार्केट में कुछ भी बड़ा सेल ऑफ आ ही नहीं सकता। और ये अभी का नहीं, ये जब से मार्केट चल रहा है तब से वो चीज़ है, जब से चल रहा है ना। तो कोई भी आप पीछे जाके देखो, जब भी ऐसे ऐसे फॉल्स आए, जैसे 2019, ये तो इलेक्शन है, जब बड़े इवेंट है वो तब तो जाने ही जाना है, क्योंकि तब इलेक्शन था इंडिया का बहुत बड़ा है। अब 2015 में भी अपना चाइनीज़ का ये जो युआन डिवैल्यूएशन वगैरह उसका हुआ, तो उसकी वजह से अपना मार्केट थोड़ा 25% क्रैश हुआ था। तब भी देखो विक्स 36 टच करके आया। उसके पहले 2014 में इलेक्शंस थे, तो तब तो जाने ही जाना है, वो तो कुछ है नहीं। फिर 2013 में इलेक्शन के पहले अपना करेक्शन हल्का सा आया था, 20-25% का, तब गया। और 2011 में आया था आपका करेक्शन। उसके बाद 2008, वो डेटा तो है नहीं अभी क्योंकि 10 साल का ही है, तो 2011 में करेक्शन अपना आया था वापस। तब भी वापस चाइना का ही चल रहा था 2011 में, राइट। तो ये जो चीज़ है, इसलिए ज़्यादा बाकी क्या बोल रहे हैं, मार्केट करेक्शन है, ये सब सोशल मीडिया यहाँ यूट्यूब पे देखना बंद कर दो, सब बकवास है। कोई उनके बोलने पे करेक्शन नहीं आने वाला है। करेक्शन मार्केट में तभी आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही चीज़ आपको बताएगा, वोलेटिलिटी इंडेक्स। इंडिया विक्स वो पकड़ लो, लक्ष्मण रेखा है उसकी 25 के ऊपर सस्टेन होके वो जा रहा है। उसके बाद अगर आपके सेल ऑफ्स आ रहे हैं तब आएंगे, यस। तो तब आपको रेडी रहना है, तब आपको करेक्शंस का वेट करना है, और तब करेक्शन मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी रेडी रहना है, तब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अभी जो है, काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन पूछते हैं, अभी आप प्रॉफिट लॉक निकाल सकते हो, अपनी नॉर्मल एसआईपी चल रही है उसको चलने दो, है ना। जैसे मैंने कि अपना प्रॉफिट आप जितना हुआ है, अच्छा प्रॉफिट है, उसको निकाल सकते हो और उसको लिक्विड फंड्स में डालो। जब भी क्रैश आएगा मार्केट, कभी ना कभी आएगा, वो अभी आएगा, 1 साल बाद 2 साल बाद आएगा, उसको लिक्विड फंड में डालो, डेट फंड में डालो, जहाँ पे आपको एटलीस्ट रिटर्न मिल रहा है। जब भी मार्केट में क्रैश आएगा उसको डिप्लॉय कर दो, है ना। तो उस तरीके से आपको काम करना है। यस जीएस जी बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर जी, ये अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस अब तक दूसरे पूछने की वजह से थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ है अच्छा, अभी। हाँ जी। मगर ये जो आप लाइव ट्रेडिंग लाइव करते वक्त मैं ऑब्जर्व किया, आपका जो भी सिलेक्शन रहता, जैसा उसमें शायद ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व रहता। नहीं देखिए, अभी कैसा है कि दोनों टाइप से होता है। अब आपका जैसे जो मोमेंटम बेस्ड है, अब आपका कैपिटल कैसा है कि आपको अपने कैपिटल के हिसाब से लेना है। अब जो मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, जो आपका हमारा कैपिटल क्या है, बिल्कुल बिगिनर है, हाँ, तो 1 लाख 2 लाख पर करने का रहता चलेगा ना। तो हाँ, हम कैसे फॉलो करना। देखिए अभी कैसा है कि अभी हमारे पास सब कैटेगरी के मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनका कैपिटल बहुत अच्छा है, जिनका एक कैपिटल जैसे एक लो कैपिटल बेस से भी स्टार्ट कर रहे हैं। अब कैसे है कि हमने सिस्टम्स को उस तरीके से डिवाइड किया। अगर जैसे कोई स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, कैलेंडर हो गया,
या फिर जो है ये सब के हेज सिस्टम्स इस टाइप के हो गए, वो कैपिटल के लिए आपको मिनिमम आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए, उसके ऊपर ही आप कर सकते हो। नहीं तो ये स्ट्रैडल ट्रायंगल वो सब चीज़ें अगर डिस्कस भी हो रही है वो आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए जिनका कैपिटल बेस एक अच्छा है। तो फिर जिनका कैपिटल बेस कम है उनके लिए कैसा है, उनके लिए मोमेंटम स्टॉक्स जो फर्स्ट 1 आवर के होते हैं वो है, उनके लिए डेबिट सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम है, राइट, ये आप बना सकते हो। तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, मोमेंटम स्टॉक्स और डेबिट क्रेडिट, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग के जो है बस। तो देखिए कैसा है कि सिंपल चीज़ है ना, अभी आपके पास लेट्स से कि आपकी किसी की मतलब पकड़ लो किसी कोई अगर महीने का समझ लीजिए 2 लाख पर मंथ कमा रहा है, कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो वो कैसा है, वो बोलेगा यार चलो मैं थोड़ा ये भी ले लेता हूँ, वो भी जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वो भी लेगा, उसके पास बफर है, ठीक है। अब जो बंदा महीने का 30,000 कमा रहा है वो बोलेगा उसके पास बफर नहीं, क्योंकि उसको अपने पहले घर खर्चे में उसका चले जाएगा, उसका सेविंग ज़्यादा नहीं बचने वाला है। तो डिफरेंस कैसा है कि ये जो है वो उसको लिमिटेड चीज़ों में ही जितना है काम का उतना ही काम करेगा। ये कैसा है कि ही कैन डू मल्टीपल थिंग्स, और एक्स्ट्रा करना है तो कर सकता है। तो कैपिटल से कैसा रहेगा, अगर आपका कैपिटल अगर एक बेस का हमारा कम है तो हम मार्केट में ये चीज़ें ही कर पाएंगे और हमें उसी पे फोकस रखना है। आप अननेसेसरी तो यहाँ पे वो लोन लेके या डेट पे जाके नहीं, करेगा वैसा तो नहीं हेडेक है। हो जाएगा, है ना। नहीं वो हाँ वैसा हम भी कैपिटल ज्यादा लगा भी सकते हैं, मगर अभी नहीं नहीं बिगिनर नहीं है ना, उसका नहीं है, इसमें देखिए रिस्क नहीं लेना पहले है। कम ही लगाओ ना सब, पहले आपको हम्म, पहले जब तक गेम समझ भी नहीं आता अच्छे से तब तक बिल्कुल जी भी जी। बढ़ाना नहीं है। तो अभी क्या है, हम्म, जो उस कैपिटल में जो पॉसिबल है, आई एम सेइंग कि उस कैपिटल में जो पॉसिबल है सेटअप्स उसी पे फोकस करो। जी। जब कैपिटल एक जैसे 3 लाख 5 लाख के ऊपर एक कैपिटल बेस जब चले जाता है तब कैसे है मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब आप जैसे न्यूट्रल सिस्टम्स भी कर सकते हो अच्छे से। फिर आपको अगर कुछ ये है आपको आयरन फ्लाइज वगैरह बनाने हैं, आयरन कॉन्डर्स बनाने हैं, वो भी आप अच्छे से बना सकते हो, राइट। आप उसमें फिर कैसा है कि आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बट अभी के लिए जिनका भी कैपिटल बिलो 3 लाख 2 लाख 1 लाख है, उनको उनके लिए सिर्फ ये 2 सिस्टम पे काम करना है, मोमेंटम स्टॉक्स, डेबिट क्रेडिट, और फिर आपका जो हमने स्टार्टिंग में सीखा है आरईबीबी और फेक रेंज एक्सपेंशन वाला, बस। ये इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं देखनी है मार्केट में, दैट्स इट। मोमेंटम जो स्टॉक्स जो होते हैं स्टार्टिंग के सिर्फ 1 आवर पे होता है, उसके बाद सेकेंड हाफ में आपका आरईबीबी होता है, और फेक रेंज एक्सपेंशन भी आपका जनरली वो डिपेंड करता है, मार्केट साइडवेज है तो फर्स्ट हाफ में ही दे देता है, या फिर जैसे आज के मार्केट में सेकेंड हाफ में दिया उसने, राइट, तो वो उसका नहीं है। और डेबिट क्रेडिट मतलब वो सिर्फ इन्हीं सेटअप को ट्रेड करने के लिए वो एक सिस्टम है कि कैसे करना है ना। ये डेबिट क्रेडिट भी मेरे समझ में नहीं आया, कई बार मैं देखा मगर। अच्छा, आप उसका जो है डेबिट का आपका क्या है, बस ये करिए आपको ऑप्शन डेबिट मतलब आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, उस ऑप्शन बाइंग के साथ आप ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो उसका रिस्क कम करने के लिए, बस, और कुछ नहीं है डेबिट में। वो नाम में मत जाओ, हम नॉर्मल बाय करते हो ऑप्शन, वो तो आपको पता है ना। जी जी। उस ऑप्शन बाय का रिस्क हमें रिड्यूस करने के लिए उसका थोड़ा ऊपर वाला ऑप्शन बस सेल करते हैं, बस, और कुछ नहीं है डेबिट में। क्रेडिट क्या है, सेल का हाँ आप सेल का अमाउंट ज्यादा रहता है ना शायद। नहीं आप वही तो हेज जब करते हो तो आपको नहीं लगता है ना अमाउंट ज़्यादा, वही तो बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो आपको आपका जो हेज करते हो आपको एक लॉट में सिर्फ आपको 20-22 हज़ार ही लगेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगते, क्योंकि एक्सचेंज आपको बेनिफिट देता है, आपका पोजीशन हेज है, आपका रिस्क मैक्सिमम रिस्क आपका डिफाइन हो गया ना, राइट। अगर सिर्फ आप सेलिंग करोगे तब आपका रिस्क डिफाइन नहीं होता, इसलिए एक्सचेंज आपसे ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय और सेल जब लेते हो तो वो पोजीशन एक रेंज में आपको मार्केट आपको एक रेंज में लॉस आपका फिक्स हो जाता है, आपका लॉस भी फिक्स होता है, आपका प्रॉफिट भी फिक्स हो जाता है, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है मार्जिन का वो कम हो जाता है, ठीक है। अब सेम जी जी। और क्रेडिट में उल्टा है, सेल और बाय तो दोनों रहता है, इसमें भी क्रेडिट में भी पैसा आपको उतना ही लगेगा जितना डेबिट में लगता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा। अच्छा अच्छा। तो उसमें पहले सेल करें तो फिर नहीं पहले बाय करना है फिर सेल करना है उसमें भी, क्योंकि मार्जिन जो कैलकुलेशन होता है ब्रोकर के एंड पे वो हमेशा बाय और सेल ऐसा होता है। अच्छा एक और चीज़ हाँ ठीक है, ये क्लियर है ना आपका। हाँ सर ठीक है बिल्कुल। चलिए थैंक यू। तो ये और एक ये जो आरईबी या बेस बिल्डिंग का जो स्ट्रेटेजी है, वो एक्चुअल रनिंग जो मार्केट चलते रहता है उस वक्त स्क्रीन पर हमको समझ में नहीं आता, जब बाद में देखते वक्त मालूम होता है कि देखिए यहाँ पर अभी ये कैसा बना है वो स्टार्टिंग में सबके साथ अभी होगा, अभी कैसा है स्टार्टिंग में जब हम सीख रहे हैं, फिर चीज़ कैसी है कि जब भी हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तब हमें एक वो
कि चीज़ें क्या हो रही है, क्या कैसे वर्क करना है, वो एक तरीके से आपको हमेशा एक थोड़ा सा बिल्ड होने, क्योंकि चीज़ें फास्ट होती है ना। अभी कैसा है, वो हमारे लिए हैबिट हो गया है इतने जगह से। अब आप लोगों को वो हैबिट, वो सेटअप की हैबिट अभी हुई नहीं है, इसीलिए कैसे है वो स्लोली ग्रेजुअली होगा। बट कैसे है, बहुत सारी चीज़ करने से बेटर है कि एक दो सेटअप पे ही फोकस रखो, बस पहले उसको मास्टर करो, फिर दूसरे सेटअप पे जाओ। जैसे आपको अगर टाइम मार्केट में सिर्फ फर्स्ट 1 आवर का मिलता है, तो आपको पता है कि मेरे को मोमेंटम स्टॉक्स पे फोकस रखना है और मेरे को फेक रेंज एक्सपेंशन पे फोकस रखना है, क्योंकि मुझे आरईबीवी तो नहीं मिलने वाला फर्स्ट हाफ में, राइट। तो आपका व्यू क्लियर होता है क्या करना है। अगर आपको सेकेंड हाफ में टाइम है तो आप सेकेंड हाफ में आरईबीवी कर सकते हो और फेक रेंज एक्सपेंशन कर सकते हो। तो ये दोनों सेटअप अपने क्लियर है क्या करना है सेकेंड हाफ में। तो कौन से टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से इन सेटअप पे ध्यान देना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मोमेंटम बेस्ड जो बोलने का है वो सिर्फ स्टॉक्स में जाता है या अपने इधर बैंक निफ्टी में वगैरह भी आता है? देखिए, मोमेंटम जो रहता है आपका जनरली बैंक निफ्टी अगर ओपनिंग में पीडीएच के ऊपर या उसके ऊपर जा रहा है तभी उसमें अप्लाई होता है, या गैप अप मार्केट थोड़ा खुल रहा है या एक मोमेंटम वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है। ऐसे आज का मार्केट है पीडीएच पीडीएल के बीच में है, तब वहाँ पे कुछ भी मतलब मोमेंटम का कोई सवाल ही नहीं है फिर, ठीक है, वो साइड वेज फेज पे, ठीक है। अभी सुबह जो ओपन होने के बाद सडन ऊपर तो जाता है, कुछ कैंडल नहीं वो तो सडन रेंज, देखो रेंज में है। अब ये रेंज में वो ओपन यहाँ होके वहाँ जा रहा है, वहाँ पे यहाँ आ रहा है, बट वो कैसा है कि वो चीज़ वैसे टाइम पे कुछ रिस्क ले सकते अटक हैं जाता या है। नहीं वो चीज़ साइडवेज मार्केट में नहीं ले सकते, साइडवेज में कहीं भी घूम सकता है वो, है ना। साइडवेज में कैसा है, अभी जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, अब नीचे से एकदम से भाग जाएगा, फिर आप फंस जाओगे उसमें। तो ये चीज़ जो है वो आपको मतलब नहीं, मतलब उस तरीके से ना ही करो तो बेटर रहेगा, है ना। मोमेंटम तभी होता है जब मार्केट पीडीएच के ऊपर या उसके नीचे ओपन होता है, फिर उसके बाद जब मूव होता है तब वो ट्रैप कर जाता है। यहाँ पे जब मार्केट इज बिटवीन पीडीएच पीडीएल, किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है, वो ट्रैप नहीं है यहाँ पे। तो ट्रैप नहीं कर रहा है तो फिर कोई मूवमेंट या फेक रेंज एक्सपेंशन का कोई कंसेप्ट ही अप्लीकेबल नहीं है, आरईबीवी भी अप्लीकेबल नहीं है, फेक रेंज एक्सपेंशन भी अप्लीकेबल नहीं है। फेक रेंज एक्सपेंशन का जो स्टॉप लॉस हंटिंग है वो अप्लीकेबल यहाँ पे हो, बट तब टाइम बहुत हो गया था एक्चुअली। तब तक कैसा है कि टाइम 3 बज रहे थे, तो वो एक है कि बहुत लेट ट्रिगर हुआ, दैट्स इट, ठीक है। फिर ऐसे वक्त में क्या तो छोड़ देना बोलते हैं या कुछ कर सकते हैं? यस करेक्ट, छोड़ दो उसको। फिर अभी नहीं ये सेटअप नहीं दे रहा, जबरदस्ती क्या लो, इंडेक्स भी नहीं स्टॉक्स में मिलेगा। स्टॉक में देखो, फिर देखो जब भी इंडेक्स पीडीएच पीडीएल के बीच में होता है तो आपको ये चीज़ है कि इंडेक्स में फिर सेटअप हो सकता है उस दिन ना मिले, अच्छा, क्योंकि वो बीच में फंसा हुआ है ना। जब तक वो पीडीएच के ऊपर नहीं जाएगा, पीडीएल के नीचे नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे अब ये फंसा पड़ा है तो ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं देते ये, राइट। यहाँ पे भी ये फंसा पड़ा है, नहीं मूवमेंट देता। ऐसे केस में फिर स्टॉक पे फोकस करो। अच्छा, तो स्टॉक्स पे बोला तो उसका भी ये रहता है ना, ऑप्शन टाइप लॉट रहता है। यस, हेलो, ऑप्शन ये स्टॉक्स में भी उसका भी एक ऑप्शंस के जैसा लॉट रहते हैं या इंडिविजुअल एक शेयर रहता है? हाँ, आपका जनरली जो एक मिनट, जनरली आपका जो ऑप्शंस में जाओगे तो लॉट ही आएगा, हमेशा लॉट आएगा। ऑप्शंस में बिना लॉट की चीज़ें होती ही नहीं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, यस, अभी एक और चीज़ बताना कि बहुत लोगों को कैसा है कि जैसे अभी करवी का यहाँ पे हम देखते हैं कि करवी वाला जो है ब्रोकर का स्कैम हुआ या ये सब जो हुआ बहुत सारा। अभी काफ़ी लोगों को एक बहुत हमें बोलते हैं कि नहीं हमने तो जैसे ये कौन है, आपको जैसे शेर खान वगैरह इनका नाम सुना है या बाकी बहुत सारे ब्रोकर्स का नाम सुना नहीं है, क्या है। तो आपके कुछ रेगुलेशंस है जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि अगर आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है तो एक बैंक अकाउंट में आपका बैंक अगर डूबता है तो आपका मैक्सिमम 5 लाख तक इंश्योर्ड होता है, मैक्सिमम 5 लाख तक इंश्योर्ड होता है उसमें, किसी भी बैंक अकाउंट में, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता नहीं रहती है। मैक्सिमम 5 लाख तक इंश्योर्ड होता है। ये आपका जो आरबीआई है उसने हर डिपॉजिटर का आपका अकाउंट खोलता है, उसके अगेंस्ट वो प्रीमियम वो आरबीआई वो खुद ही पे करता है। तो आपके पास अगर किसी बैंक अकाउंट में 50 लाख है, जैसे अभी पीएमसी जो बैंक एचडीएल के इसमें क्रैश हुआ था, बहुत लोगों के पैसे फंस गए थे, बहुत लोगों की लाइफ सेविंग्स उसमें चली गई थी, बट मैक्सिमम काफ़ी लोगों को 5 लाख ही मिले क्योंकि ये बाय रूल जो है वो 5 लाख ही मिलेगा, राइट। उसके ऊपर जो है वो अगर बैंक लिक्विडेट होता है जो होगा फिर उसको मिलेगा, बट वो चांसेस कम हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट होता है, अब आता है ब्रोकर अकाउंट। कोई भी ब्रोकर, क्योंकि ये सारे लाइसेंस होता है, जैसे अब लाइसेंस मिलता है तो
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है सेबी के पास, या एनएससी उनको ही देखना पड़ता है। उन्होंने इसको लाइसेंस दिया है ना, अपने मन से तो लाइसेंस नहीं लेता है कोई, लाइसेंस दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी अगर ब्रोकर, कोई भी रहे वो दुनिया भर का ब्रोकर, कि कोई आप अकाउंट ओपन करते हैं ब्रोकर पे, हर एक जो आपको क्लेम मिलता है राइट किसी एक ब्रोकर पे, वो यहाँ पे जो है वो लिमिट है 25 लैक्स राइट। और ये लिमिट यहाँ पे मैंने नहीं बनाई है, आपका लिंक है यहाँ पे, ये देखिए ये है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट, ये एनएससी रन करता है। और एनएससी को है कोई भी अगर वहाँ पे आपका जो इशू, मतलब कोई भी एक ब्रोकर रहेगा या कोई भी एक चीज़ है, कोई भी दुनिया भर का ब्रोकर है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है ना, उसका लाइसेंस आप चेक कर सकते हो। आपका वो ब्रोकर लाइसेंस है कि नहीं, उसके लाइसेंस से नहीं, उसका जो लाइसेंस नंबर होता है वो आप यहाँ पे चेक करके एनएससी की वेबसाइट पे या उस पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट इन्वेस्टर एक्सटेंड ऑफ फंड्स फाउंड इनसफिशिएंट इन डिफॉल्टर्स अकाउंट, मतलब अगर आपका ब्रोकर डिफॉल्ट करता है जो भी है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25 लाख पर इन्वेस्टर पर डिफॉल्टर एक्सपेल मेंबर, मतलब एक ब्रोकर के इसमें आपके 25 लाख तक इंश्योर्ड रहते हैं। अगर वो भाग गया, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, है ना, बहुत लोग तो आपके वो इंश्योर्ड रहेगा। ये आपका इंश्योर्ड मतलब आपको मिलने ही मिलने, क्योंकि इसके हिसाब से जो प्रीमियम है वो एनएससी पे कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ज़्यादा उसमें आपको अरे मेरा ये होगा वो होगा, ये नहीं अननेसेसरी आपको थॉट्स लेने, क्योंकि जो लाइसेंस्ड होते हैं जो भी चीज़ है आपका वहाँ पे इंश्योर्ड होता है अमाउंट, तो इसलिए ज़्यादा उसमें ट्रस्ट वर्दी आपको अननेसेसरी है। और ये देखो ये क्लेम्स भी है जो उन्होंने क्लेम्स किया, है ना, देखो क्लेम ये क्लेम्स पेड कितना है 96 करोड़, उनका कॉर्पस देखिए कितना है उसके, ये प्रोटेक्शन फंड का कॉर्पस है एनएससी का, है ना। इसकी वेबसाइट आपको जो है मैं इस पर डाल देता हूँ गेम चेंजर में। ये चीज़ें ना पता होनी चाहिए, लोग क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कुछ करते हैं और ये चीज़ें पता ही नहीं रहती, कुछ भी आप कौन से फील्ड में जा रहे हो क्या है, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। कोई भी ब्रोकर आप अकाउंट खोलते हो ट्रेड करते हो, कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करो। जैसे फायर से तो मेरे को कोई इशू नहीं आया ना, जो अच्छे क्योंकि रेप्यूटेड ब्रोकर जो फायर जीरोधा इनमें ये सब नहीं होता है, पर बहुत सारे लोकल लेवल के ब्रोकर से कुछ भी चार्जेस लगाते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट हमेशा चेक करते रहो, है ना। यहाँ पे देखिए कॉर्पस कितना है, 1560 करोड़ का कॉर्पस है, ठीक है। उसमें सिर्फ 96 करोड़ ही उन्होंने दिए है या इतना है, कॉर्पस बहुत है उनके पास। तो यहाँ पे जो देखो 1700 करोड़ और आते ही जा रहा है वो, तो क्लोजिंग आईपीएफटी कॉर्पस 1600 करोड़ 1500 करोड़, और ये 3 टाइम्स हो गया है कॉर्पस पिछले 7 साल में। तो पैसा बहुत है। यहाँ पे कौन कौन डिफ़ॉल्ट हुए हैं क्या है सबका यहाँ पे नाम आता है, ठीक है। सबका यहाँ पे जो है कमिटी यहाँ पे नाम आता है। तो आपका जो पैसा होता है अप टू द ट्यून ऑफ 25 लाख पर ब्रोकर सेफ होता है, उसमें आपको कोई इशू की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है अगर उसका लाइसेंस उसको एनएससी या सेबी से दिया। ये चीज़ आपको याद रखिए। लोकल लेवल कहीं से भी आपके लोकल किसी ब्रोकर में होगे जो आपको नहीं पता, जैसे काफ़ी नाम पता है, उनका लाइसेंस जाके चेक करो वेबसाइट पे, नहीं तो लाइसेंस अगर इनवैलिड होगा तो अब जितना जल्दी हो सके पैसा निकालो। तो लोगों के जो क्रिप्टो एक्सचेंज आप देखते हो ना, जो डेल्टा या बाकी सब एक्सचेंज, बहुत लोग एक्सचेंज का भी अभी एक आया था कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग प्रमोट किया एक एक्सचेंज के बारे में, अकाउंट खुलवाया और एक्सचेंज भाग गया। वो कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज रेगुलेटेड नहीं होता है बाय आरबीआई या कोई भी। वो जो एक्सचेंज है वो कल भी बंद हो जाए, आप कहीं भी जाओ कोर्ट में, आपका पैसा गया, क्योंकि उनको एक्सचेंजेस के पास लाइसेंस नहीं है। बट यहाँ पे जो भी आपके ब्रोकर्स हैं, अच्छे ब्रोकर्स हैं, जैसे जो भी आप वो है, तो वहाँ पे आपका जो पैसा होता है वो इंश्योर्ड होता है ना। बैंक अकाउंट में 5 लाख होता है, डीमैट अकाउंट में 25 लाख, बैंक अकाउंट से 5 टाइम्स। तो इनको कॉर्पस फंड है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट से ज़्यादा सेफ आपका डीमैट अकाउंट है इन शॉर्ट। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, वो ट्रेडिशनल वे हमारा माइंडसेट लॉक होता है, और बैंक अकाउंट से आपका ज़्यादा सेफ आपका डीमैट है। उससे भी बेस्ट चीज़ है जिनका भी कैपिटल अच्छा बड़ा कैपिटल है, जैसे हमारा जो अगर कैपिटल है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपको ब्रोकर के पास कैश भी नहीं रखना है, कोई भी ब्रोकर रहे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप वहाँ पे क्या करना है, आपको लिक्विड बीज जो होता है ETF वो खरीदो। जैसे ही आप लिक्विड बीज खरीदते हो ETF में, आपके ब्रोकर के पास आपका
कैश ही नहीं रहता, क्योंकि ये जो होता है ये सीधा जाएगा आपका CDSL में, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी है। अब आपका ब्रोकर भाग भी गया तो भी आपका पैसा डायरेक्ट जो है, क्योंकि शेयर्स ब्रोकर के इसमें नहीं आते, शेयर्स आपके पैन और आपके अकाउंट में, वो ब्रोकर सिर्फ इंटरमीडिएट दिखाने के लिए। लिक्विड बीज, निफ्टी ETF, निफ्टी बीज, बहुत सारे बीज है, भारत बॉन्ड्स है, उसमें आपका क्या रहेगा कि अगर जैसे अभी अगर 20 लाख का आपने बनाया है निफ्टी 20 में, तो उसका 10% हेयर कट होता है और ब्रोकर आपको जो है 2 लाख कम करके 18 लाख का मार्जिन देता है। तो आपका ट्रेडिंग के लिए भी कैपिटल मिल जाता है वैसे का वैसे, और आपका पूरा पैसा एकदम बिल्कुल सेफ। ब्रोकर भाग भी गया तो भी कोई इशू नहीं। तो ये जो रूल्स है, ये प्लेज वगैरह, ये मार्जिन, ये बहुत, अगर आपका बड़ा कैपिटल है ये आपको यूज़ करना चाहिए हमेशा। मैं मतलब ये हेज प्लेज करके ही चीज़ें वहाँ पे रखता हूँ अगर बड़ा है, क्योंकि कोई भी रहे किसी भी ब्रोकर में अपना पैसा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रहती है। रोज़ कॉन्ट्रैक्ट नोट देखो, रोज़ देखो, कहीं भी आप ओपन करो। ज़ीरोधा भी बहुत बार अननेसेसरी चार्जेस डालता है, ऐसा नहीं है कि ज़ीरोधा, ये सब ब्रोकर जो है कभी ना कभी डालते हैं, रिवर्सल नहीं करते हैं प्रॉपरली। तो आपको आपके इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, कुछ भी हुआ डिस्प्यूट रेज करो, आपको तुरंत, वो कंप्लेंट से डरते हैं ब्रोकर, अब तुरंत आपको जो है रिफंड मिल जाएगा कोई भी चीज़ है, क्योंकि अगर उनकी कंप्लेंट्स यहाँ पे ज़्यादा हुई उनको पिनलाइज किया जाता है। यहाँ पे फाइल कंप्लेंट ऑनलाइन वगैरह पूरा आप कर सकते, उनको पिनलाइज किया जाता है, उनके ऊपर है, उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है, राइट। तो इसीलिए वो चीज़ है, उसमें वो डरते हैं, है ना। जैसे बहुत लोग के अभी अगर पीक पेनल्टी मार्जिन्स अगर जिनके अगर लगा, आप अपने स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं, जो भी थोड़ा सा सेलिंग वगैरह करते हैं, पीक मार्जिन आपको लगा है, ब्रोकर ने रिवर्स नहीं किया है, मेल करो ब्रोकर को, अगर मेल से उसने रिवर्स नहीं किया, यहाँ पे आप कंप्लेंट डाल सकते हो, है ना। कोई ब्रोकर अपना सगा नहीं है, अपना पैसा हमें खुद ही देखना पड़ता है, राइट। तो बट मेन चीज़ है, सारा ये रिजोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस फील्ड में है, सो दैट राइट अननेसेसरी कोई फ्रॉड लोगों के चक्कर में मत पड़ो, है ना। पैसा वो काफ़ी लोगों के, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के, एल्डरली लोगों के जो है ब्रोकर को PO पावर ऑफ अटर्नी देके ये सब करके, पहले बहुत लोगों ने ऐसे फालतू के पैसे गवाए, अभी वो बंद कर दिया है पूरा। अभी आपको बेचना भी है, कुछ भी करना है ना, आपको OTP आता है या आपको OTP ना, तो गवर्नमेंट तो सेबी ने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया रूल्स, है ना। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो ये इसलिए मैंने टाइम थोड़ा लिया, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक एक पेंडिंग था ये चीज़ें बताना, बट दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बारे में थोड़ा सा आप, ये लिंक मैंने डाली है, थोड़ा पढ़िए भी वहाँ पे, एंड ये आपको पता होना चाहिए ना, जिनका भी स्पेशली कैपिटल अबाउ 5 लाख है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है प्लेज लेके, अगर आपको लग रहा है वो आप कर सकते हो काम। 10% आपका, या भारत बॉन्ड्स में तो शायद से 6% तक ही हेयर कट होता है। भारत बॉन्ड्स क्या है, जो सारे जो अपने कंपनीज है उसके गवर्नमेंट का ही वो है, तो उसमें वो लोन्स वगैरह कंपनी को देना है, तो वो बैक बाय मोस्टली जो है 6% ही होता है, तो बैक बाय इंडियन गवर्नमेंट है, राइट। तो उसके डिफ़ॉल्ट के चांसेस तो बहुत ही रेयर टू मिनिमम है। हमारा गवर्नमेंट तो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, कंपेयर टू बाकी कोई कंपनी डूब जाएगी, रिलायंस डूब जाएगी, वो पॉसिबल है, बट गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, राइट। तो वो क्योंकि इसलिए उनका जो ट्रस्ट है और जो हेयर कट होता है, आपको 96% ही ब्रोकर कम करता है, 94% तक आपको आपकी वैल्यू ओपन मिलती है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। प्लेज कैसे करना है, क्या है, जिस ब्रोकर में आपका अकाउंट है प्लेज करो। अगर आप लोकल ब्रोकर के साथ भी ओपन कर, जो आपको जो है प्लेज करके ही काम करो, अगर आपका अच्छा कैपिटल है तो, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। चलो तो लेते हैं एक और क्वेरी। यस कपिल जी बोलिए। हेलो। हाँ 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 सर, एक सेकंड, मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। हाँ सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चन है सर कि जैसे REBB में आप ना हमेशा कभी आप विक्स छोड़ देते हो, कभी आप पूरी बॉडी लेते हो, कभी विक्स पूरी कवर करते हाँ हो, तो सर एक्चुअल में कैसे यस उसको प्रॉपर यस रेक्टेंगल अगर बनाना है अगर सबसे? विक्स जो है, अगर एक ही बार आ रहा है, प्राइस पहले कभी नहीं आई है वहाँ पे, है ना। जैसे एक ही विक है मार्केट में, जैसे एग्जांपल हम देते हैं, अभी लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपका REBB यहाँ पे के ट्रिगर हो जाएगा, तो ये अच्छा, ये कहाँ है, बता जा रहा हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी सेटअप में ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, ये वाला एक सेटअप ले लेंगे।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी यहाँ पे देखिए, अब प्राइस कभी भी अगर समझ लीजिए ये कैंडल समझ लीजिए ऐसी एक वीक बना था इतनी बड़ी, ठीक है, तो ये वीक उसके बाद बाकी का कैंडल्स वैसी ही बनी है, तो ये वीक ये प्राइस इस जोन में एक ही बार आया, बराबर जी है ना। तो प्राइस अगर एक ही बार आया है उस जोन में तो वो वैलिड नहीं होता है, एटलीस्ट 2 बार प्राइस उस पॉइंट पे टच होना चाहिए। जहाँ पे 2 बार पॉइंट टच होता है वो आपका वैलिड एरिया हो जाता है, इसलिए यहाँ पे रेंज का है ये बना है। अगर ये विक कितना बड़ा तो ये इग्नोर हो जाता, ये रेंज ठीक का है ये है। रहता। जो ये आप और नीचे जो है वो जहाँ पे भी आपको देखिए वॉल्यूम, ये डिप का एरिया है, वॉल्यूम डिप का एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये बेस है, तो ये आपका बेस का बिल्डिंग हो गया ये, ठीक है। ठीक है, तो सर आपने जो ये सबसे पहले वाली हरी कैंडल को अंदर लिया है, इसको तो नहीं लेना चाहिए ना, क्योंकि ये तो ट्रेंड के अंदर थी। उसके सेकंड बाद जो नहीं पतली नहीं, तो कैंडल बनी है यहाँ से ग्रीन बनी है ना, तो बट ये 1 हाँ। 2 3 4, अब उसमें हरी कैंडल आ गई तो आ गई, उसमें क्या करोगे आप? अच्छा, आ गई तो आ गई, अदरवाइज अगर वो हम्म। बाहर है तो उसको इग्नोर भी कर सकते यस हैं। यस, बाहर है तो इग्नोर करो। अगर ये कैंडल यहाँ से रहती ऐसी बड़ी तो छोड़ देते ना हम लोग, उसको कोई मतलब नहीं है। बट ये हमारा जो मेजर है, हमारा बेस बिल्डिंग क्या है, हमारी 4 स्मॉल कैंडल्स हमारे पास होनी चाहिए, है ना, एक एरिया में जहाँ वॉल्यूम डिप है। तो 4 कौन सी है? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और आपकी 4 हो गई। और यहाँ पे आपका ये विक, जैसे यहाँ पे एक मार्केट में इनमें भी वॉल्यूम नहीं है, ये भी एक छोटे छोटे कैंडल्स है वहाँ पे, तो एक रेंज आपका यहाँ तक बन जाता है कि ये आपका एक एरिया हो गया जहाँ पे मार्केट ने इस रेंज में वॉल्यूम मार्केट का कम था, ये पूरा एरिया है, राइट, जहाँ पे मार्केट ने कोई भी वॉल्यूम नहीं बनाया, एकदम छोटे वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है, और फिर उसको जब ब्रेक कर रहा है WRC से, तो तब आपका ट्रेड ट्रिगर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हमें हमेशा पीडीएल और पीडीएस के ऊपर नीचे ही देखना है, आरईबीबी हाँ बीच में हाँ, कभी कंसीडर नहीं नहीं, करना बीच ही में नहीं नहीं, है। बीच में जो है, बीच में मतलब वो RBB का कैसा है कि रेंज एक्सपेंशन मतलब पहले इंस्टीट्यूशन आने चाहिए। अगर वो PDH PDL के बीच में फंसा है तो कोई इंस्टीट्यूशनल पेयर एक्टिव ही नहीं है ना उसमें, तो वो कंसेप्ट आपका वैलिड ही नहीं है फिर, ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये कि सर अपना जैसे कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि स्ट्रक्चर ब्रेक आपने समझाया हाँ था, हाँ, वो स्ट्रक्चर ब्रेक ना बड़ा मतलब इतने जल्दी जल्दी आपने समझा दिया उस वीडियो में कि ना वो क्लियर नहीं हो पाया कि किस कैंडल को, जैसे आपने बताया कि लोअर हाइज हायर लोज बन रहे हैं सपोज, ठीक है, या लोअर हाइज बन रहे हैं, तो वो किस तरह से उसको, जैसे किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर हम उसका स्ट्रक्चर ब्रेक देखते हैं तो वो थोड़ा सा एक बार उसको 2 मिनट लगा के अगर कोई एग्जांपल के साथ समझा सके ना, थोड़ा क्लियरफाई हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आज का ही ले लेते हैं बैंक निफ्टी का। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 5 मिनट में देखोगे, अभी देखिए बैंक निफ्टी का क्या है कि पहले तो ये साइडवेज था, तो यहाँ पे तो जब मार्केट साइडवेज रहता है तब स्ट्रक्चर का रीडिंग का कोई पर्पस नहीं होता, क्योंकि वो रेंज में ही घूम रहा है ना। तो जैसे ये ऊपर ब्रेक करेगा फिर नीचे ब्रेक करेगा तो ये कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो ट्रेंडिंग नहीं है, वो उसी में जो है जा रहा है। अब जब मार्केट यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हंड किया तो फेक रेंज एक्सपेंशन वाला ट्रिगर किया, अब स्ट्रक्चर हमारे लिए काम की चीज़ है ना, क्योंकि अब फेक रेंज एक्सपेंशन अगर ये ट्रैप करके स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है मतलब ये बायर्स को इसने फंसा दिया, ठीक है, या सेलर जो थे उसके ऊपर जिन्होंने डे हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखा था PDH के ऊपर, उसको उसने निकाल दिया गेम से बाहर। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पे कर दिया स्ट्रक्चर ब्रेकअप का, ठीक है। तो ये जो है 5 मिनट का हायर लो ब्रेक हो गया। अब नॉर्मल कैंडलस्टिक में हम देखेंगे, देखिए WRC से ब्रेक कर दिया इस WRC ने, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो आएगा सेल और इसके ऊपर आपका रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से मतलब ये ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक कैसा है, स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब आपका ऐसा मार्केट में जब देखना रहता है कि मार्केट जब ट्रैप करता है, जैसे अगर वो बाय साइड ऊपर जा रहा है और अगर वो फेक रेंज एक्सपेंशन देके अगर किसी को ट्रैप करता है या फिर वो एक अपना हायर लो ब्रेक करता है, इसका मीनिंग है कि वो फंसा दिया है लेट बायर्स को मार्केट में, ठीक है। सिमिलरली अगर मार्केट PDL के नीचे है, फेक रेंज एक्सपेंशन, और PDL के नीचे जाके अगर वो PDL के ऊपर पुश कर रहा है विथ वॉल्यूम, तो वहाँ पे क्या है, उसने सेलर्स को फंसा दिया है मार्केट ने, तो वो आपका जो है बाइंग ट्रेड हम वहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि वो ट्रैप कर चुका है। तो स्ट्रक्चर ब्रेक आपको ऐसे नहीं देखना आइसोलेशन में, सेटअप के साथ स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल बेस बिल्डिंग, अब जब बेस बिल्डिंग है तो मार्केट ऑलरेडी जब PDH के ऊपर बेस बिल्डिंग कर रहा है और फिर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहा है हायर लो को, तो हमारे फेवर में। बट अगर वो बेस बिल्डिंग करके नीचे जा रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है,
तो ये जो है नीचे जाने के साथ साथ जो हायर लो है मार्केट का, जो अप ट्रेंड स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए हम वहाँ पे तब सेल लेंगे मार्केट में, राइट। सर प्रॉब्लम सिर्फ ना ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर ब्रेक की आती है, चाहे वो अप ट्रेंड में है चाहे डाउन ट्रेंड में है। साइडवेज साइडवेज का एक रहता है, साइडवेज में क्या देखोगे स्ट्रक्चर, जब मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव ही नहीं है तो स्ट्रक्चर देख के कोई सेंस ही नहीं बनता है नहीं साइडवेज। नहीं 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 हाँ मैं वही कह रहा हूँ, साइडवेज का तो दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है जैसे कोई शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बराबर, अब आप ये कहते हो कि उसने जो है अपना लोअर हाइज बना रहा है तो वो डाउन ट्रेंड है, हमें करेक्ट लोअर हाइज देखने होते हैं, करेक्ट। ठीक है ना। तो लोअर हाई का जब ब्रेक होता है तो वो जैसे अभी आपने लाइन खींची थी एक, उस तरह से हम लाइन खींचते हैं, वो लाइन एग्जैक्टली कहाँ पर खींचते हैं बस वो बस समझ नहीं है। हेकेनाशी जिसके बाद हमने हेकेनाशी का आप देखें ना, अब जैसे यहाँ पे लाइन है, अब हेकेनाशी में आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे पॉइंट है, ये देखिए ना, हायर लास्ट हायर लो का है, ये है ना, राइट, ये रेड कैंडल का लो है ना हेकेनाशी का, तो ये आपका स्ट्रक्चर पॉइंट हो गया लास्ट, इसको इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे इसी कैंडल ने, तो वो खत्म हो गया। वो कैंडल का कलर चेंज होना कंपलसरी है, कलर चेंज तो होना कंपलसरी है ना, नहीं तो कैसे दिखाओगे स्ट्रक्चर आप फिर, तो इसीलिए तो हेकेनाशी यूज़ कर रहे हैं ना, कंपलसरी है वो, right? क्योंकि आपका ठीक है। स्ट्रक्चर पॉइंट के लिए कैंडल कलर चेंज नहीं करेगा तो कैसे करोगे, हेकेनाशी उसी के लिए यूज़ हो रहा है फिर, नहीं तो उसका हाँ कोई जी, हाँ जी, मतलब ही नहीं। समझ गया। ठीक है, दूसरी बात ये कि सर जैसे आपने एक बार बताते हो कि जैसे पीडीएल और पीडीएच के ऊपर जो भी नीचे शेयर खुलते हैं, वो पहले से कैसे जस्टिफाइड डिसाइड होते हैं कि भाई, मतलब ये जैसे एकदम से आप सुबह सुबह 9:20 पे बता देते हो कि भाई इस रेंज में ये वाला शेयर है, जैसे आज नौकरी था या नहीं, कल वो जो चीज़ HAL है वो था मोमेंटम बेस्ड, वो गेम चेंजर के अंदर नहीं कवर्ड है, वो एक्चुअली जो अच्छा प्रोजेक्शन में कवर्ड है, वो उसमें कैसे वो 1 मिनट वाले सेटअप्स है, वो उसके हमने रूल्स बनाए उसको फाइंड करने के लिए, वो लाइव मार्केट में ही हम लोग उसको फाइंड करते हैं और फिर उसके ऊपर जो ट्रेड, तो मोमेंटम बेस्ड जो सेटअप है वो अपने करिकुलम से बाहर है गेम चेंजर के। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक बार IEX का चार्ट खोलेंगे प्लीज, IES, एक मिनट। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, बोलिए। सर इसमें आप एक बार देखना, डेली के अंदर आपको इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है, अच्छा, मतलब ये आपने क्या किया है, मतलब बाइंग के लिए किया है या इन्वेस्टमेंट के लिए अपने लिए? हाँ मैं बाइंग इन्वेस्टमेंट के अच्छा, लिए। नहीं देखिए अभी इसमें इसका जो है ये अभी भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जोन है, ठीक है, जोन मतलब मल्टीपल स्ट्रक्चर पॉइंट है, यहाँ पे जो है अभी भी ये जो है लोअर हाई में ही है, नहीं ब्रेक किया उसने, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में ही है। जब अगर आपको बाइंग करनी है अगर इसमें, तो इसने ये वाला जोन सबसे पहले, अभी ये नीचे एक रेंज है, ऊपर ये पूरा साइडवेज है, इसमें कोई अभी डाउन ट्रेंड है बट डाउन ट्रेंड में ही अभी ये साइडवेज हो गया है ना, कम ये ऊपर एक जोन बना दिया, नीचे एक जोन है, जब ये ब्रेक करेगा इसके ऊपर तभी इसमें बाइंग आएगी, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल इसमें मतलब साइड साइडवेज पूरा है या डाउन साइडवेज ट्रेंड है, है? डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई बना रहा है बट उसमें अब ये डाउन ट्रेंड में अब मोमेंटम इसका फ्लैट हो गया, मतलब जा तो नीचे ही रहा है बट जो उसका पेस है जाने का है ना, पहले यहाँ पे जा रहा था, ये जा रहा था अपना फरारी की तरह, अब जो जा रहा है वो जा रहा है अपना बैलगाड़ी की जगह, है ना, आराम आराम से धीरे जा रहा है, फिर ऊपर फिर धीरे टाइम लेके वो काम कर रहा है, मतलब इन अ वे। तो यहाँ पे जो चीज़ है ये अभी अप ट्रेंड, मतलब जो लोअर हाई जो है डाउन ट्रेंड का फेज़ है वो फिनिश नहीं हुआ है, और दोनों साइड जब भी मार्केट जोन बनाता है ना, तो उसको जो है ये अब चले जाता है साइडवेज फेज में, तो ये साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे हायर लो लोअर हाई डाल के कोई मतलब नहीं है, अब या तो ये रेंज के ऊपर जाएगा तो आपको बाइंग करनी है, नहीं तो फिर वो कंटिन्यू करेगा, तो जब तक वो लोअर हाई फिर कंटिन्यूड ही है उसका, जब वो ब्रेक होगा कहीं नीचे जाके या बाद में, तब आपको फिर बाइंग देखना है, बट अभी तो बिल्कुल नहीं है। सर फिलहाल अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको, मतलब इसमें बाहर रहे हैं इससे? नहीं देखिए अभी जो वही है ना कि ये इनडिसीजन है, जब मार्केट साइडवेज चले जाता है अभी ये इनडिसीजन है मार्केट, वो कहीं भी फट सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसका कोई ये नहीं है, बट इसका मेन जो है कि जब तक डाउन ट्रेंड रिज्यूम करना है तो ये जोन को ब्रेक करना चाहिए। अब जब तक नहीं करेगा तब तक यही भी टाइम पास करे, हो सकता है वो और 1-2 महीना टाइम पास करे, जैसे अक्टूबर के पहले से टाइम पास ही चल रहा है उसका, है ना, और 1-2 महीना टाइम पास करे, तो ये स्टॉक कभी कभी क्या होता है बहुत टाइम तक लॉक रहता है, बट अगर जब तक ये रेंज का लो प्रोटेक्टेड है, आपको बस ये देखना कि प्रोटेक्टेड है, मतलब इस जोन में अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है सही में, तो उसके बाद वो उसको ब्रेक करेगा ऊपर, तब हमारे लिए एक्शन हम लेंगे। अगर इस जोन में कोई ऐसा उसको फ़र्क नहीं, कोई बड़ा बायर नहीं आ रहा है, उसको कोई मतलब भी नहीं है, फिर मार्केट क्या है थोड़ा करके अपना ट्रेंड वापस रिज्यूम करेगा, तो उसको नीचे जाना है, क्योंकि तो वो जाएगा और कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये एक आध महीने से डाउन ट्रेंड में, ये कंटिन्यूसली तो गिर ही रहा है, मतलब साल के स्टार्टिंग से ही गिर रहा है इनफैक्ट, है ना। तो इस केस में कैसा है
आपका वीकली का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है, जिसका वीकली का स्ट्रक्चर है वो देखिए, ये भी यहाँ पे जब ब्रेक किया उसने 2022 अप्रैल में, तब से ये वीकली में भी लोअर हाई में, तो बड़े टाइम फ्रेम में तो हाई लोअर हाई में, और डेली टाइम फ्रेम में भी वो एक तरीके से लोअर हाई में चल रहा है और साइडवेज फेज में चलेगा। तो रेंज का हाई जो है 144, जो भी ये 140 के अराउंड का बनाया है, वो उसने उसको ब्रेक करना मैंडेटरी है। ठीक है, ठीक है। अपना आरईबीबी और जो अपना गैप अप सेटअप है सर, ये एमसीएक्स में भी काम करता है वैसे सेम फंडे पे? MCX ना कमोडिटी में है ना, हाँ जी, हाँ जी। कमोडिटी में काम करेगा। सिर्फ वहाँ पे क्या है, आपको मार्केट बड़ा है तो आपको, जैसे कुछ लोगों को 15 मिनट्स कंफर्टेबल है, कुछ लोग 30 मिनट्स में करते हैं। आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है वो आप यूज़ कीजिए दोनों में से, है ना। वो बस वो है कि वोलेटाइल ज़्यादा है इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि ग्लोबल सारा जो है ग्लोबल न्यूज़ या इन्वेंट्री पे ही चलता है। क्रूड ऑयल सब बाहर से है ना, हम खुद बनाते नहीं है कोई भी कमोडिटी, तो वो बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उन पे, उनके प्राइसिंग पे। तो वो जो चीज़ है, आप कंफर्टेबल हो वोलेटिलिटी का तो यूज़ करो, बट आइडियली आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम चाहिए, थोड़ा सा एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, 30 मिनट्स इज़ मोर प्रेफर्ड, एंड 15 मिनट्स भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली कमोडिटी ट्रेड करता नहीं हूँ वैसे, है ना। नहीं, वैसे आपके हिसाब से थ्योरी तो सब यस यस सेम चलता जगह है ना, सेम ही लोग होती है, करते हैं प्राइस स्टूडेंट्स, एक्शन यस की। यस मिलता है। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में मैक्सिमम काफ़ी लोग करते हैं। तो जिनको अगर टाइम ही नहीं मिलता मॉर्निंग में, वो फिर शाम को, जिनको टाइम मिलता है मतलब मार्केट आवर्स में जो बिजी है और टाइम ही नहीं मिलता, वो कमोडिटी में ही फिर करते हैं फिर, राइट। मतलब गोल्ड सिल्वर में भी चलता है, बट 30 मिनट हाँ, में करें गोल्ड उसको। सिल्वर थोड़ा स्लो मूविंग मार्केट है ना, कंपेयर टू जो आपका क्रूड और नेचुरल गैस है, उसमें सर मूव्स, सिल्वर तो इस टाइम बहुत भयंकर वॉलेटाइल हो रखी उसके है सर, आप फेजेस अगर होते हैं। नोटिस अगर करें। अभी वो, जैसे हर एक कमोडिटी का कैसा एक फेज होता है, जैसे अब सिल्वर अभी यस काफ़ी टाइम से जब उसने कहा गया इसका, हाँ जब मोमेंट आ रहा है अभी, तो काफ़ी अच्छा मोमेंट है, तो यस फिर आप कर सकते हो। बट सिल्वर के भी फेजेस थे, जैसे ये फेजेस थे सिल्वर के, ये मतलब पूरा डेड मार्केट थे, है ना। ये देखो, ये पूरा डेड मार्केट है, तो अभी अभी उस फेज में है जहाँ मोमेंटम आ रहा है, तो बढ़िया यस ट्रेड कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अभी काफ़ी टाइम बाद ये इतना खुला है, नहीं तो ये सिल्वर जैसे कमी तो 2-3 महीने ये एकदम एक ही रेंज में डेड होता था। गोल्ड का भी ऐसा है, तो अगर मिल रहा है ट्रेंड, मोमेंटम मिल रहा है, तो करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। चलो ओके ना, है ना। तो इट्स 10:25, हम लोग फिर डाउट सॉल्विंग यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आप वहाँ पे जो कम्युनिटी के अंदर दिया है डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आप क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन आता है चैनल का, यहाँ पे जो है KRMG गेम चेंजर पे आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, राइट। तो विल ट्राई, जैसी अवेलेबिलिटी रहेगी, विल ट्राई आवर बेस्ट टू काइंड ऑफ हेल्प यू आउट ओवर देयर, राइट। बाकी पर्सनल सपोर्ट के लिए यस, आफ्टर हेयर कट इज़ द मार्जिन चार्जेबल? नो, चार्जेबल तो आपका नहीं होता है, क्योंकि आइडियली ब्रोकर टू ब्रोकर आपका वेरी होना चाहिए। कुछ ब्रोकर अगर चार्ज कर रहे हैं, वैसे तो एक्सचेंज ने कुछ बोला नहीं है चार्जिंग के लिए कि आपको लेना चाहिए, बट आप उसके जो टर्म्स है, जो ब्रोकर ने जिस पेज पे दिया है, वो आप देख लीजिएगा, अजिंक्य जी, है ना। चलिए, तो विद दिस विल ट्राई, हम एंड करते हैं। बाकी होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी यहाँ पे, है ना। लाइव सेशन जो नेक्स्ट रहेगा वो हमारे नेक्स्ट वीक स्टार्ट होंगे, जो नेक्स्ट फेज़ है। अभी हमने 5 लाइव सेशंस अपने नवंबर के हो गए, बट हम 7-8 करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक जब भी लाइव सेशंस होगा, टेलीग्राम चैनल पे विल अपडेट, है ना। थैंक यू फॉर योर टाइम, विल मीट नेक्स्ट वीक ओवर देयर, है ना। चलो, गुड नाइट, बाय बाय।